Hello students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we are going to start our new lesson chapter number 6, human resource. Human resources. ह्यूमन यानी इंसान और रिसोर्सेज यानी उसके लिए अवेलेबिलिटी, यानी कि इंसान के ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस करके जो डेवलपमेंट किया जाता है, इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम लोगों को, जिससे हम लोग यूज़ करके अपने तरीके से उसको यूज़ करके, जो जैसे कि रिसोर्स है तो मिनरल हम लोग यूज़ करते हैं, बराबर, और हमारे सेटिस्फैक्शन को जो है वो फुलफिल करते हैं। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स, तो ये मानव संसाधन भी एक बहुत ही हाईली फैक्टर है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो चलो बच्चों, हम लोग सीखते हैं ह्यूमन रिसोर्स कि इंसान को यानी कि मैन को डेवलपमेंट में किस तरह से यूज़ किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो the way of we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about entire population and it is done at a regular interval. Let's discuss about it. आप लोगों के यहाँ पे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं और आप लोगों का नाम पूछते हैं, बराबर, मम्मी का नाम, घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके जितने नेम्स होते हैं, कितने ईयर के हैं, कितने क्वालिफाइड है, कौन जॉब करता है, ये सारी डिटेल जो है उनके द्वारा पूछी जाती है। तो ये क्या है, ये पूरी तरह पूरे भारत देश के अंदर एक साथ होता है, पूरा एंटायर पॉपुलेशन को जो है काउंट किया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है? व्हाट इज सेंसस एंड व्हाई इज इट कैरिड आउट? तो सेंसस जो है वो जितने भी पूरे देश के अंदर जो वाटर्स है, यानी कि जो मेन है अवेलेबिलिटी है ह्यूमन की, उसको जानने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे कहा जाता है सेंसस। कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री इज नोन एज द सेंसस। कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को आगे बताया कि वो कौन सी उनका जेंडर क्या है, वो कितने एडुकेटेड है, वो क्या जॉब करते हैं, ये सारी बातों को जो है इन्फॉर्म यानी कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारी बातों को इन्फॉर्मेशन रखा जाता है कहाँ पे? पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि हमारे गांव का भी हम लोग देख सकते हैं, तो हमारे गांव के अंदर कितने लोग रहते हैं, हर एक लोगों के घरों पे जाके ये हम लोग जो है सेंसस निकाल सकते हैं कि भाई हर एक घर के अंदर कितने मेंबर्स हैं, उनके अंदर बच्चे कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, बराबर। तो ये सारी बातें जो है जानकारी उनके द्वारा प्राप्त हो सकती है, उसे सेंसस कहा जाता है। इट इज़ डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अंदर जो है ये एवरी 10 years ये जो है कंडक्ट किया जाता है। द लास्ट सेंसस इन आवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द ईयर 2011। हमारे भारत देश के अंदर लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ है। मतलब इस साल हमारे यहाँ पे सेंसस यानी मत गणतरी का जो प्रोसेस है वो अंडर किया जाएगा। इट वॉज डन फॉर द 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद ये जो है 7 टाइम हुआ है। इन द सेंसस ऑफ 2011 देयर वॉज द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर। एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है, एन आइडेंटिटी कार्ड, यूनिक आईडी कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन। इट वॉज द स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसस 2011। 2011 के समय के दौरान जो सेंसस यानी कि मत गणतरी का जो प्रोसेस हाथ दी गई थी, उनके उस समय की प्रोविजंस यानी मुताबिक हर एक लोगों को आधार कार्ड, यूनिक आईडी नंबर दैट इज आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड जो है हर एक लोगों को दिया गया था। इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि किसी भी चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ पे यूज़ होता है? तो कंट्री के इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज जरूरी है। द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल।
कोई भी नेशन का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ की जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव मूड़ी कैपिटल, यानी कि हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा है बराबर, तो हम लोग कैसे रिच पर्सन है, उसी तरह अगर हमारे पास ह्यूमन यानी कि जो यंग पीपल है, जो बिलो मतलब 20 से लेके 50 ईयर्स 60 ईयर्स के एज में जो है वो सारे जो है ह्यूमन कैपिटल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इज द वेल्थ ऑफ ए नेशन। डेवलपमेंट ऑफ country depends not only on the area of the country or its natural resource, but it is also based upon the quality and quantity of human resource that contribute a lot of to the economic development. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है बराबर घर में, अगर वो पैसा हम लोग सही तरीके से यूज़ ना करेंगे तो वो सारे गलत मार्ग में वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसको स्किलफुल डेवलप करेंगे, स्किलफुल यूज़ करेंगे, तो वही पैसे जो है वो डबल होंगे। तो उसी तरह किसी भी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट अगर ज़्यादा है, ये पावर जो अच्छा है, तो उसका जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हाई रहेगा। द हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल एंड एम्बिशंस increase the productivity of the nation and as a result the country develop। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास फुलफिल यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है, तो हमारे यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल, एम्बिशियस, ये सारी चीज़ों में कंट्री जो है डेवलप्ड होगी। दिस इज डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स। उसके लिए नेसेसरी मेजर्स है, मापदंड है। Census is mandatory in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facilities, industry, electricity, employment, education and conservation। सेंसस जो किया जाता है उसको मैंडेटरी करने के लिए प्लान बनाया जाता है। कितने साल का? 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स का डेवलपमेंट प्लान होता है और ये प्लान के अंदर फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और कंजर्वेशन यानी जो चीज़ हमारे पास हमें रखनी है, संभाल के रखनी है लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ऐसी बातों को संभाल के उसके लिए 5 ईयर्स का डेवलपमेंट प्लान जो है वो रिगार्ड किया जाता है। नाउअडेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड। जैसे सेंसस यानी कि मानव रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का जैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी तरह गवर्नमेंट का द्वारा एनिमल्स, बर्ड्स और जो प्लांट्स है उनका भी सेंसस यानी रिकॉर्ड रखने का शुरू हुआ है। जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो है उनको भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। अगर आपके घर पे कोई डोमेस्टिक एनिमल है और जो डॉक्टर्स आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द सेंसस कि जो सेंसस यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग की जो प्रोसेस होती है उसका हमारा भारत देश के अंदर जो है कितनी मात्रा में, कितने रेशियो है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत देश की बस कितनी टोटल पॉपुलेशन है। द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। हमारा भारत देश जो है इतने स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड हुआ है। ओके, और ये जो है वो पूरे विश्व का यानी पूरा वर्ल्ड मैप जो आप देखोगे तो पूरे विश्व में 2.42% लैंड एरिया जो है कवर किया है भारत ने। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज ये जो कवर किया है एरिया, उसके मुताबिक भारत का स्थान जो है 7th है। मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। पूरे विश्व में से 16% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भारत में रहते हैं, यानी 100% टोटल वर्ल्ड है तो उसमें से 16% पॉपुलेशन हमारे भारत देश का है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है चाइना में ही फर्स्ट रैंक पे, एंड आफ्टर दैट सेकेंड रैंक पे हमारा भारत देश यानी कि इंडिया
है। हियर द गिवन द एक्टिविटीज़, आप लोगों को अलग अलग स्टेट्स दिए गए हैं और अलग अलग स्टेट का अलग अलग पॉपुलेशन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुजरात का कुछ 5,3,83,628, हम लोग खाली गुजरात का देख रहे हैं। तो ये जो मैप है उसमें अलग अलग मैप अलग अलग कंट्रीज दी है और उनकी जो पॉपुलेशन है स्टेट की, वो स्टेट की पॉपुलेशन यहाँ पे लिखी है। केरला की देखते हैं तो केरला में सबसे ज़्यादा 3,33,87,577। तो यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द डिटेल्स इन द टेबल गिवन बिलो आफ्टर द रिफरिंग टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंसस 2011। ये जो हम लोगों को नंबर्स मिले हैं वो 2011 के जो सेंसस यानी मतगणतरी का जो प्रोसेस हुआ था उसमें से ये नंबर्स लिए गए हैं। आप लोगों को इसमें कंट्री, तो कौन सी कंट्री है, इंडिया, बराबर। स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट का नाम लिखेंगे, कौन सा स्टेट, तो स्टेट कौन सा होगा हमारा, एंड उसमें मेल और फीमेल कितने हैं और टोटल। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मैप के अंदर टोटल पॉपुलेशन दिया है तो वही हम लोग रेफर करेंगे। नोटबुक के अंदर आप लोगों को एक एक्टिविटी करनी है, ये वाली नहीं करनी है। आई विल बी गिव यू अनदर वन। एक टेबल बनाना है, वो टेबल के अंदर खाली आप लोग स्टेट्स के नेम लिखेंगे और यहाँ पे पॉपुलेशन इन फिगर, फिगर यानी नंबर में, जो आप लोगों को मैप के अंदर दिया ही है ये फिगर में। ओके, तो स्टेट है केरला तो यहाँ पे केरला लिखेंगे और उसके बाजू में उसके जो फिगर में स्टेट्स का पॉपुलेशन है वो लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन क्वालिटेटिव है तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनता है। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज depends on education and intelligence, skilled citizens like doctors, educationists, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artisans, laborers and other responsible citizens are the human resource। ही ह्यूमन रिसोर्स के अंदर किस किस का इंक्लूडेशन होता है, तो ऐसे सिटीजन जैसे कि डॉक्टर, एजुकेनिस्ट, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, businessmen, farmers, artisans, laborers and other responsible citizens are the human resource। मैंने आप लोगों को आगे बताया कि भाई 20 की एज से लेके 60 एज तक के सारे जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर मान के कोई पर्सन्स जो है वो एडुकेटेड भी नहीं है और ऐसे ही घर पे बैठा है, उसका कोई वर्क नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो जो है ह्यूमन रिसोर्स में उसको इंक्लूड करेंगे नहीं, बिकॉज उसकी कोई इनकम नहीं है। तो ऐसे पर्सन्स के वो जो दूसरों लोगों को सेवा दे सके, उसका स्किल जो है उसके स्किल से जो है बेनिफिट मिले। चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। चिल्ड्रन और यूथ जो है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज में माना जाता है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज बाय 18.1 करोड़ इन द डिकेड बिटवीन 2001 to 2011। डिकेड यानी 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है। तो 2001 से लेकर 2011 ये 10 सालों के अंदर भारत देश का जो पॉपुलेशन है वो 18.1 करोड़ तक जो है इंक्रीज हुआ है। हाउएवर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ गॉन डाउन विच इज अ नॉट वर्दी पॉइंट। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हुआ है। मोर ओवर देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेट एंड एजुकेशन सिटीजन्स। अभी हमारे भारत देश के अंदर जो है पहले से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये लिटरेसी रेट भी जो है बढ़ने लगा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 was 102.87 करोड़ विच हैज़ इंक्रीज टू 1.21 करोड़ in the year 2011. This is a matter to worry about for the central government and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control। 2001 के अंदर भारत देश का जो पॉपुलेशन था 102.87 करोड़ था, लेकिन 2011 तक ये बढ़ के 121.1 करोड़ तक हो गया है।
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती थी। क्यों? हमारे सामने उतने जो है सेक्टर्स भी होने चाहिए, पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसके सामने सेक्टर्स भी होने चाहिए, अवेलेबिलिटी। तो इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक चुनौती थी और ये चुनौती के लिए उन्होंने वेरियस पॉलिसी और स्कीम जो है वो लॉन्च की है। Consequently, the rate of population growth was gone down by 1.7%, और जिसकी वजह से देखा जाए तो 1.7 करोड़ तक का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डाउन होने लगा है। Here we have to be see the chart of that. In 1901 भारत देश का जो पॉपुलेशन है आप लोग देख सकते हो कि धीरे धीरे कैसे ये ग्रोथ हो रहा है। 2011 तक ये 121.1 करोड़ तक हो गया है। Now reasons for population growth. Population increase is a natural phenomena, but there are various factors responsible for the population growth. ये एक नेचुरल चीज़ है, बट उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फर्स्ट इट इज़ इमिग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग और एजुकेशनल और जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पस। ये किस लिए किया जाता है? इमिग्रेशन के लिए, एक देश के लिए दूसरे देश में इमिग्रेशन करते हैं, बराबर, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग के लिए, बराबर, और एजुकेशन के लिए या फिर सेटलमेंट पर्पस के लिए। सेकेंड इज द लोअर डेथ रेट इज द लास्ट 2 डेकेड्स। लास्ट 2 डेकेड से बात करें तो हमारा जो डेथ रेट है वो अभी कम हो गया है। Earlier, the rate of population growth was low as the infant and female mortality rate was high. इसके अलावा रेट ऑफ पॉपुलेशन में अगर देखें तो जो इन्फेंट है उनका ग्रोथ भी बढ़ा है, जैसे पहले कुपोषित रहते थे, अब तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखने को मिलती हैं। और फीमेल मोर्टेलिटी जो है रेट जो ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए, फीमेल मोर्टेलिटी मतलब ज़्यादातर फैमिली ऐसी होती है कि जो बॉयज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अब ऐसा सोचते हैं कि लड़का ही होना चाहिए, तो जिसकी वजह से कुछ घरों के अंदर 2-3 गर्ल हो जाती है और उसके बाद बॉय होता है, तो जिसके वजह से ये पॉपुलेशन बढ़ता है। द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ और प्रॉपर मेडिसिन एड वॉज हाई। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो है मरने लगी है और बिकॉज ऑफ मेडिकल की जो अनअवेलेबिलिटी है उसके वजह से, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है अभी दूर हुई है। द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वेर नॉट एज गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर इजीली इन टाइम और नीड। अभी लोग ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड यूज़ किए जाते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो लोग जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। देयर वाज नो कंट्रोल ओवर डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, प्लेग एक्सेट्रा, ये सारे डिजीज बढ़े हैं। इवन द फेमिनाइन वेर आर मोर फ्रिक्वेंट स्कम्बलिंग मैनी लाइव्स। फेमाइन्स के वजह से जो है बहुत सारे जो फ्रिक्वेंटली होने की वजह से बहुत सारे लाइव्स जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ वर नॉट एज डेवलप्ड एंड एक्सेसिबल एज नाउ। द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज टूडे, बट ये पूरा पहले चेंज हो गया है, पहले के समय में ऐसा था, नाउ इट शुड बी चेंज। न्यूट्रिशन फूड इज नाउ इजीली अवेलेबल टू द पीपल, communicable diseases are under control due to the advanced medical treatment and vaccination प्रोग्राम। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि देखो कोरोना के सामने भी हम लोग कहीं ना कहीं जीत चुके हैं, कि हमारे यहाँ पे अभी जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर इजी अवेलेबल। प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज इम्प्रूव एंड पीपल हु गेट अफेक्टेड आर rehabilitated faster. Thus, the death rate has gone down. This has led to a higher population growth rate. Apart from the above factor, the average life expectancy of human has increased, और जिसके वजह से लोगों की जो एक्सपेक्टेशन, लाइफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम लोग पहले के समय के लोग जो है जो उनका डेथ रेट ज़्यादा था, तो अभी जो है लोगों की लाइफ स्पैन भी बढ़ी है। द average life expectancy of human in 1920 was 40 to 41 years, which has now increased into 60 to 63, 64 years तक जो है लाइफ स्पेंड कर सके, ऐसा एवरेज रेशियो ये ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा निकाला गया है। कि पहले के समय में ये सारी अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब जो है ये सारी अवेलेबिलिटी है।
ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन अ बर्थ रेट बढ़ने के भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल। फ्यू ऑफ देम आर इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, सोशल कस्टम वेयर अ मेल चाइल्ड इज़ अ कंसिडर इम्पोर्टेंट। जो हम लोग ने आगे बात करी कि पहले के समय में ऐसा होता था कि जो मेल चाइल्ड है उनको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता था, एंड दैट इज़ वाई दिस सुपरस्टिशन की वजह से इट शुड बी अ नेसेसरी के birth rate should be going to be increased. Child marriage, poverty, widow, remarriage, negative attitude towards the idea of small family, this all should be a factors responsible for to the high birth rate. Now, rising population pose a administrative problem, for example, shortage of good. पॉपुलेशन तो बढ़ने लगा है बिकॉज ऑफ, जैसे हम लोगों ने बात की कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल जो अवेलेबिलिटी है, हॉस्पिटल्स है, दिस ऑल शुड बी गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड दैट इज वाई द बर्थ रेट शुड बी गोइंग इंक्रीज। बट अकॉर्डिंग टू बर्थ पॉपुलेशन शुड बी ग्रोथ, द चैलेंज शुड बी देयर कि उसके सामने जो कंजप्शन यानी कि फूड, हाउसिंग, तो ये सारी चीज़ों की जो है शॉर्टेज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, हाउसिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक कंजेंशन एक्सेट्रा, दिस ऑल यू वी हैव टू बी फेस नाउअडेज। तो ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो ये सारे चैलेंजेस शुड बी स्टैंड टू अस। To deal with such problems, many policies, schemes and legal measures have to be planned. And for that, central government has to be planned many policies to reach these challenges. कि ये चैलेंज को फेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास ये एक होना चाहिए कि पॉलिसी स्कीम्स अवेलेबल होनी चाहिए और प्लान भी होना ज़रूरी है कि ये इसके सामने वो लड़ सके। So students, here the human development we have to be studied. In the next lecture we have to be discussed with different numbers according to the census of 1901 to 2011, and after that we have to be discussed on the different challenges of human resources. Thank you.